इसका अंजाम क्या होगा, इनको भी ये नहीं मालूम था कि आगे करना क्या कुछ है। आपाधापी में जो कुछ हो सका, जितना नुकसान हो सका, सिर्फ यही ये कर पाए। इन्हें भी नहीं मालूम था कि जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, इसको आखिरकार ले किस तरफ जाना है, ये अपनी जंग को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये भी शायद इन्हें नहीं मालूम है। जी बिल्कुल मनीष, देखिए जो अब तक बातें धीरे धीरे खुल करके सामने आने लगी है वो ये साफ है कि कोई आका है जो इनको चला रहा था, जिस प्लानिंग के तहत इनको भेजा गया था बिल्कुल उसके विपरीत ये सारी चीजें उनके सामने होने लगी है। शुरुआती दौर के अंदर शायद जज्बात के अंदर इन्होंने इस तरह के कदम उठा लिए थे, लेकिन आखिरकार मुंह की खानी पड़ी है, उन्हें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये मार जो इनको पड़ी है, इनके आकाओं की बौखलाहट और इनकी अपनी बौखलाहट ये साफ कर रही है कि जो हाथ से पूरा खेल निकल गया, जिस तरह की खेल की ये उम्मीद करके इस हमले को उन्होंने अंजाम दिया था, शायद इस्लाम के नाम को लेकर के, ये जिन चीजों को लेकर के बढ़ावा देना चाहते थे, वहां पूरी तरीके से ये कम्युनिटी ने निकाल कर ये बता दिया है कि वो अब समझदार है। इन चीजों को लेकर के ये इन दहशतगर्दों की जो एक नाकाम और नापाक इरादों को लेकर के जो मंसूबे बनाए जाते हैं वो उनको अब पूरी तरीके से समझ चुके हैं। ना ही वो उनका साथ देने को तैयार है, ना ही उनकी वो बातों को मानने तैयार है। तो ये एक तरीके से इनकी हार और समाज के लिए इन लोगों की काफी बड़ी जीत पूरी समाज की मानी जा सकती है मनीष। और यहाँ पर एक बात और भी है जो खबर लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, जो ताज होटल से जो 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं उनमें एक की पहचान साफ तौर पर की जा चुकी है। ये कहा जा रहा है कि आमिर नाम का ये आतंकवादी पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला है, वहां का मूल निवासी है और इसके संबंध जो 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं लश्कर तोयबा से है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि वाकई ये नक्सस बहुत बड़ा है और इस पर पार पाना या इसको खत्म करना शायद बहुत मुश्किल है या बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, ये काफी एक चिंता का विषय है कि पहली बार खुल करके लश्कर तैयबा का नाम सामने आने लगा है। और बात करें हम अगर पाकिस्तान मूल की, तो ये कोई पहला मौका नहीं है जिसके अंदर पाकिस्तान नागरिक का इन्वॉल्वमेंट खुल करके देश के अंदर पाया गया। इससे पहले कई बार इस तरह के जो वाकये है सामने पाकिस्तानी नाम आते रहे हैं, कई ऐसे दहशतगर्द के हम अगर माहौल को देखे तो खुल करके नाम सामने आते रहे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इसका इनकार करते रहा। भारत ने कई बार पुख्ता सबूत दी है, चाहे वो आतंकवाद के मामले को लेकर के हो, चाहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर और उसके परिवार को लेकर हो, वो सिरे से नकारता रहा है इन चीजों को। तो एक बात तो ये साफ है कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इन आतंकवाद को बढ़ावा पूरी तरह देती है, जिसका खामियाजा वो खुद भी भर चुकी है और उनके लोग भी भरते हैं। शायद फिर भी उसके बावजूद वो उनको अब तक ये समझ नहीं आई है कि आतंकवाद जो है वो उनके लिए और समाज के लिए पूरी तरह से नुकसान है। बिल्कुल इकबाल, और हर किसी के लिए नुकसानदेह है ये आतंकवाद और पूरी दुनिया इसके खिलाफ में खड़ी हो गई है। हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं इकबाल, हम अपने दर्शकों को इस समय बता दें, अपडेट दे देते हैं जो इस समय मुंबई से लगातार खबरें आ रही हैं। खबरें ओबराय होटल से भी है, ताज होटल से भी है और नारीमन हाउस से भी है, जहां पर लगातार ऑपरेशन चल रहा है। बहुत संभल कर यह ऑपरेशन किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर लगातार हम कह सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और एक एक कदम जो बढ़ाया जा रहा है बहुत संभल कर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब ये अपने अंतिम चरण में है ऑपरेशन, इस वक्त किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी जरूर किसी न किसी की जान को जोखिम में डालने के लिए होगी। इसलिए जो भी सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद हैं, कमांडोज जो भी मौजूद हैं, वो भी इस ऑपरेशन को खत्म तो करना चाहते हैं लेकिन जल्दबाजी एकदम नहीं दिखाना चाह रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। और इकबाल, आपसे हम लगातार बात करते रहेंगे। बहरहाल अभी आपने जो लगातार खबरें आ रही हैं नारीवन से, अब से कुछ देर पहले धमाके हुए हैं और इन धमाकों के बाद फिर से अभी कुछ देर के लिए खामोशी छा गई है। और इस समय हम आतंकवादी सवार होकर भागे थे। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 रंग की एक गाड़ी दिख रही है, ये पुलिस की गाड़ी है। आप जो गाड़ी देख रहे हैं उसी में आतंकवादी बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने विधानसभा के बाहर लोगों को देखा, पत्रकारों को देखा, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस की गाड़ी में पाठवून दे मेट्रो सिनेमा पोलिसच्या गाडीमधून उसको अंदर खींचो यार। मुंबई पर आतंकवादी हमला, इंडिया टीवी पर खबर सबसे पहले। ये वही बोट है जिस पर उतरकर 10 लोग कल देर शाम खतरनाक इरादा लेकर इस शहर में शामिल हुए थे। बेशक आपको बताया कि न सिर्फ ओबेरॉय बल्कि ताज होटल और जहां अन्य जगहों पर भी ये आतंकवादी छिपे हैं।